हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। सो डीएसए इम्पोर्टेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर वेब डेवलपमेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? आज मैं इस यूट्यूब लॉन्ग वीडियो के ज़रिए से मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि इस दोनों में से कौन सा बेहतर बेटर ऑप्शन है, किसका डिमांड सबसे ज़्यादा है, किस में ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं, कौन कौन से टाइप की कंपनीज में डीएसए यूज़ होता है, कौन कौन से टाइप की कंपनीज में वेब डेव यूज़ होता है, और कहाँ इसके उन दोनों के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, वो सब आज इस यूट्यूब वीडियो के थ्रू क्लियर करवाया जाएगा मेरे द्वारा। पर एक मिनट, वैसे मैंने एक बार तो ये शॉर्ट वीडियो बनाया था इसके ऊपर यूट्यूब शॉर्ट्स की कौन सा सबसे कौन से दोनों में से किस में ज़्यादा सबसे ज़्यादा अच्छी बात होगी, डीएसए या वेब डेवलपमेंट। क्या है, 3 मिनट में कितना ही कवर अप किया जा सकता है, जितना एक्सप्लेन करना था वो तो शॉर्ट में कर दिया। और अगर अगर vid- इन दोनों चीज तीनों आई मीन इन दोनों टेक्निकल स्किल्स के बारे में अगर बहुत गहराई से जानना हो तो फिर ये यूट्यूब वीडियो आप लोगों के लिए है। ये वीडियो उन लोगों को समर्पित समर्पण करता है, उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो लोग डीएसए या वेब डेवलपमेंट या दोनों में से कोई भी है, कि यहाँ तक या फिर यहाँ तक कि दोनों ही सीख रहे हो और जानना चाहते हो कि किस में सबसे ज़्यादा काम आ सकता है। सो एंड तक बने रहना। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो सबसे पहले शुरुआत करते हैं डीएसए से कि डीएसए क्या होती है, व्हाट इज़ डीएसए, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, और कौन सी कंपनियों में डीएसए पूछी जाती है। सो डीएसए का मतलब जैसे कि हम सब जानते हैं, स्पेशली सीएससी और आईटी वालों को पता ही होगा कि डीएसए का फुल फॉर्म है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है या फिर ऐसा एक टेक्निकल सब्जेक्ट है कह सकते हो, या फिर ऐसे ऐसा है कि कोई टेक्नोलॉजी है या फिर ऐसा कोई टेक्निकल डोमेन है जिसकी नींव आपकी लॉजिक बिल्डिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर होती है। वहाँ पर उसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बिकॉज जब भी आप लोग डीएसए से जुड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो इसमें सबसे पहले ये देखना होता है कि इसकी लॉजिक कैसी है, कौन सा एल्गोरिथम फॉलो किया जा रहा है, कौन से थियरी को फॉलो किया जा रहा है, कौन से पोर्शंस कौन से चैप्टर्स को फॉलो के ऊपर बेस्ड है, चाहे वो ग्राफ्स हो, ट्रीज हो, डीपी हो, लिंक लिस्ट हो, एरेस हो, स्ट्रिंग्स हो, या फिर और क्या था, अम, या फिर रिकर्शन हो या हैश मैप हो, या किसी के ऊपर, सब उसके ऊपर बेस्ड है। और क्वेश्चन को पढ़ के समझना पड़ता है कि कौन से टॉपिक यूज करके ही इसमें इसको सॉल्व किया जा सकता है। और सिर्फ इतना भी नहीं, बल्कि कैसे कौन सा तरीका अपना जा सकता है जिससे कि कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ और ज्यादा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ कोडिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ऐसे कौन सा प्रोसेस अपना सके जिससे कि कम टाइम में ये क्वेश्चन एग्जीक्यूट हो जाए, फेवरेबल रिस्पॉन्सेज दे, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स दिखाए, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा हो जाए। इस सब के बारे में इसको कहते हैं डीएसए। और डीएसए बेसिकली उन मार्केटिंग कंपनी जैसे कि टीसीएस, टेक महिंद्रा, एसिल टेक, एसेंचर, कॉग्निजेंट वाले पूछते ही हैं, पर साथ ही सारे वो फैंग कंपनी जिसकी फेस फैंग कंपनी से मैंग कंपनी जैसे कि मेटा, जो कि पहले फेसबुक हुआ करता था, फिर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, वहाँ वो कंपनियां भी पूछती हैं। और साथ ही साथ जो बड़ी बड़ी एमएनसीज है उसमें भी डीएसए को ज़्यादा जोर दिया जाता है। और डीएसए उन लोगों के लिए काम आता है यूजुअली जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऊपर काम काज करना चाहते हैं, या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के डीएसए बहुत कम आता है। और मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ अगर मैं बता दूं, तो फिर मैं जिस कंपनी की मैं बैठा क्यों ना बैठा हूँ, चाहे वो एसेंचर हो, परचूसा हो, टीसीएस हो, एसएल टेक हो, या कोई भी बड़ी कंपनी, चाहे वो मास रिक्रूटिंग हो या ना हो, हर डीएसए ज़्यादातर कंपनियां डीएसए के ऊपर ही फोकस करती है। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के ऊपर। एडवांटेज ये है कि पहली बात तो यह है कि इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया कि मैक्सिमम कंपनीज
डीएसए बेस्ड कोडिंग क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। यहाँ तक कि जब कोडिंग इंटरव्यूज होते हैं तब डीएसए से जुड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि इसके ऊपर धांसू प्रोजेक्ट्स बनाए भी जा सकते हैं, तगड़े तगड़े प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। भले ज़्यादा प्रोजेक्ट्स ना मिले लेकिन धांसू प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। फिर दूसरी एडवांटेज ये है कि कई हमारे मोबाइल फ़ोन में जितने भी ऐप्स हैं जैसे कि गूगल मैप्स, उसकी पूरी फाउंड उसकी जो ऐप है वो पूरी तरह डेटा स्ट्रक्चर डीएसए के थ्रू ही बनाई गई है। तभी जाके जब हम रास्ता चूज करते हैं, जब हम देखते हैं कि कौन सा रास्ते में जाते हैं, तब रास्ता ढूंढते हैं तो आप देख चेक करते हैं साथ ही साथ कि कौन सा रास्ता जो सबसे कम टाइम में पहुंचा दे। इसमें डीएसए का करिश्मा होता है। और अम, और कोई एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? हाँ, याद आ गया। एक और एडवांटेज ये है कि इससे एक स्ट्रॉन्ग लॉजिक बिल्डिंग में भी ग्रो होता है। जब भी हम डीएसए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चाहे वो इजी हो, मीडियम हो या हार्ड हो, ज़्यादातर के डीएसए सॉल्व करने वक्त पूरे जब हम अपना दिमाग को जोर लगा के इसके सॉल्यूशन को पता लगाने की कोशिश करते हैं, तब समय के साथ साथ प्रैक्टिस करने के साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग लॉजिक बिल्डिंग में क्रिएट होता ही है। और इसके बाद से ना कोई भी क्वेश्चन दिया जाए उसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। और एक और एडवांटेज जो मैं डिस्कस करना भूल गया, इनफैक्ट करना ही चाहिए था सबसे पहले, वो है कि कई कोडिंग प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो लीड कोड हो, कोड शेफ हो, कोड फोर्सेस हो या फिर जीएफजी, डीएसए की उसी डीएसए के ऊपर ही कोडिंग कॉम्पिटिशन्स आए दिन ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, चाहे वो वीकली हो, मंथली हो, बाई मंथली हो या एनुअली हो। उसी से आकर इस प्रैक्टिस करते जाओगे और साथ ही साथ इन्हीं कोडिंग प्लेटफॉर्म्स के प्रैक्टिस ऑफ द डे क्वेश्चंस सॉल्व करते जाओगे रेगुलर बेसिस में, तो इसी से ना आपकी रैंक इंप्रूव होगी, आपकी एक रैंक बढ़ती जाएगी। और जितने ज़्यादा डीएसए कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी ऊंची रैंक तुम्हें मिलेगी। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के ऊपर। डिसएडवांटेज ये है कि जो ये जो लोग फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं डीएसए करके, उन लोगों की मैं एक बात बता दूं कि डीएसए के जरिए से फ्रीलांसिंग बहुत कम मिलती है। जब तक तुम लोग इंटर्नशिप या प्लेसमेंट के बैठ नहीं जाते तब तक डीएसए की मदद से आप ज़्यादा पैसे कमा नहीं पाओगे। फ्रीलांसिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं वहाँ पर। और अगर प्लेसमेंट इंटर्नशिप कर भी लो या फिर प्लेसमेंट का किसी बड़ी कंपनी में या किसी भी कंपनी छोटी मोटी एमएनसी में या फिर बड़ी छोटी मोटी स्टार्टअप कंपनीज में या किसी बड़ी स्टार्टअप कंपनीज का बैठ भी जगह मिल भी जाए, तब भी वहाँ पर इन द बिगिनिंग पैसे ज़्यादा दिए नहीं जाते, पैसे कम ही मिलता है। फिर एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ साथ, नॉलेज बढ़ने के साथ साथ पैसे बढ़ने लगते हैं। और एक और डिसएडवांटेज जो है, और वो है कि टाइम कंज्यूमिंग है। डीएसए को सीखने में 6 महीने से 1 साल लग ही जाते हैं। और इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, वो वैसे आप लोगों की स्पेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी स्पेस से डीएसए को सीखते हो, डीएसए को प्रैक्टिस करते हो। बात ये होती है कि डीएसए में ऐसे कई चैप्टर्स भी होते हैं जैसे कि डायनामिक प्रोग्रामिंग, जो कि बहुत हार्ड होता है। और ऐसे चैप्टर्स को एक ही बार में जल्दी में सीखा नहीं जा सकता, बल्कि बहुत टाइम देकर ही धीरे धीरे समझना पड़ता है। इसे ऐसे कोई चैप्टर्स भी हो, अगर डीएसए में ऐसे कई चैप्टर्स है जो कि एक ही बार में समझी जा सकती है, जैसे कि एरेस हुआ, स्ट्रिंग्स हुआ, रिकर्शन हुआ, स्टैक्स एंड क्यूज हुए, हैश मैप्स हुए। तो एट द सेम टाइम ऐसे कई चैप्टर्स भी जैसे कि डायनामिक प्रोग्रामिंग और लिंक लिस्ट, जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है। और या फिर बैक ट्रैकिंग, वो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। और इसके जुड़े तरह तरह के एल्गोरिदम्स, तरह तरह के ये प्रॉब्लम्स भी होती है, उसको सॉल्व करना पड़ता है, कॉन्सेप्ट को समझनी पड़ती है, बहुत टाइम देना पड़ता है। सो हो सकता है कि 1.5-2 साल भी लग जाए, पर टाइम देना पड़ेगा बहुत। सो यही डिसएडवांटेज है। सो यही बात थी डीएसए की। अब बारी है वेब डेवलपमेंट के बारे में जानने की, कि वेब डेवलपमेंट आखिर होती क्या है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, कौन कौन सी कंपनियां वेब डेवलपमेंट पूछती है या फिर वेब डेवलपमेंट बेस्ड जॉब्स प्रोवाइड करती है, और इसके पीछे क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, वो आगे देखते हैं। अब वेब डेव- सब वेब डेवलपमेंट क्या होती है? वेब डेवलपमेंट में जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि आज की तारीख में हर बिजनेस
चाहे वो कोई B2B हो या B2C हो, हर कंपनियों की अपनी बिजनेस होती है, अपने ये अपनी बिजनेस क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, आई मीन अपनी खुद की वेबसाइट होती है, जहाँ से अपनी कंपनी के बारे में, अपनी कंपनी की सर्विस के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में यहाँ से डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं, बल्कि इसके साथ ही साथ ये भी दिखा सकते हैं कि ये कंपनी क्या क्या चीज़ें ऑफर करती है, क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलेगी, मिशन विशन क्या, ये सब के बारे में देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये वेबसाइट आखिर बनता कैसे है? वेब डेव नाम के टेक्निकल स्किल्स से। और वेब डेवलपमेंट में आप जिस वेबसाइट को में बनाना चाहो, उसमें 3 कोडिंग लैंग्वेजेस, नहीं, कोडिंग लैंग्वेजेस कहना गलत रहेगा, 3 वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस बहुत काम आते हैं। पहली बात तो है ये HTML, दूसरी बात है CSS, और तीसरे में है जावास्क्रिप्ट। HTML जैसे कि हम सब जानते, यानी कि मैं वेब डेवलपमेंट के जरिए से वेबसाइट जो क्रिएट करता है ना, इसमें तीनों की क्या रोल है, वो उसको मैं एक ह्यूमन बॉडी के एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूंगा। हम लोगों ने एक ह्यूमन बॉडी तो देखी ही होगी बचपन में, जब हमारा बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट हुआ करता था जूनियर क्लासेस में, तब वो स्केलेटन या स्केलेटन का पूरा डायग्राम दिखाया जाता था। उसमें बोन्स होते हैं, मसल्स रहते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, ठीक। वो स्केलेटन के जो बोन्स है ना, बोन्स, जैसे रिब केज हुआ, स्टर्नम हुआ, पेल्विक गर्डल हुआ, अल्ना हुआ, रेडियस हुआ, फिर पैरों की हड्डियां, उंगलियों की हड्डियां जो है, वो सब, वो इसके फंक्शनैलिटी क्या है कि बॉडी को एक प्रॉपर शेप दे, वही काम HTML करता है। फिर CSS के केस में, अब बोन्स तो ऐसे एक्सपोज नहीं होते, क्योंकि इसके अंदर तो मसल्स रहते हैं, मसल्स भी होते हैं इसके ऊपर, मसल्स मसल्स लिगामेंट्स और टेंडन्स जो होते हैं, उसके पर्पस क्या है कि एक प्रॉपर बॉडी शेप दिलाए, एक प्रॉपर एक बॉडी शेप दिलाए, और साथ ही साथ एक वेट भी बढ़े इसका, वो काम CSS करता है। अब जावास्क्रिप्ट का क्या पर्पस है? जावास्क्रिप्ट बेसिकली हमारे क्या बताओ, हर ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक की तरह है। जैसे कि हमारा स्किन, किसी का डार्क है, किसी का वाइट स्किन है। जैसे कि हमारे बाल, किसी का ब्लैक कलर का बाल है, किसी के लाल कलर के बाल है, किसी के पीले कलर के बाल है। फिर हमारे आई कलर, कईयों के ब्लैक हो, बहुतों के ब्लैक होते हैं यूजुअली, पर कईयों के ब्राउन भी होता है, कईयों के ब्लू कलर भी होते हैं। फिर साथ ही साथ हमारी बॉडी फिगर जो है, चाहे मस्कुलर हो या स्किनी, वही इसकी डिटर्मिनेशन, पूरे वेबसाइट की जो डिटर्मिनेशन होती है, वो जावास्क्रिप्ट का सेम फंक्शनैलिटी, आई मीन जावास्क्रिप्ट का वही काम पर्पस है कि इस पूरे वेबसाइट के ऊपर जान डालना, कि तरह तरह के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करके, जिसकी वेबसाइट को और भी अट्रैक्टिव और भी ज़्यादा यूजफुल बनाया जा सके। और HTML से जैसे जावास्क्रिप्ट, उससे क्या बताऊँ, एक फेस है वेब डेवलपमेंट का, पर इसके पीछे ऐसे और भी कई वही लाइब्रेरीज है और और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट के साथ साथ ये भी काम आता है। जैसे कि रिएक्ट हुआ, रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, एंगुलर जेएस, फिर मोंगोडीबी, फिर जैंगो, PHP वगैरह वगैरह, उस सब में भी काम आता है। वैसे मेन खिलाड़ी है HTML CSS जावास्क्रिप्ट, पर इसके साथ ही साथ जैंगो भी आता है, फिर पाइथन भी आता है, नोड जेएस भी आता है, रिएक्ट भी आता है। और जो लोग मर्न स्टैक या मर्न स्टैक डेवलपर या फिर मिन स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं, उन लोगों के इसमें ये चारों चीज़ें सीखना जरूरी होता है मर्न स्टैक डेवलपर्स के लिए। एक तो होता है मोंगोडीबी, दूसरा होता है एक्सप्रेस डॉट जेएस, फिर R से होता है रिएक्ट, और N से नोड जेएस। ये मर्न स्टैक डेवलपर्स के लिए, जबकि मिन स्टैक डेवलपर्स के लिए सेम चीज़, पर फर्क इतना है कि यहाँ रिएक्ट डॉट जेएस की जगह एंगुलर डॉट जेएस का गेम शुरू हो जाता है। सो ये तो हुआ वेब डेवलपमेंट के बारे में डिस्क्रिप्शन। और चलो ये भी इस डिस्क्रिप्शन, फिर ये वेब डेवलपमेंट कहाँ यूज होता है यूजुअली, आई मीन यूजुअली कौन सी कंपनियां पूछती रहती है, इसका पर्पस क्या है? देखो भाई, वेब डेवलपमेंट बेसिकली वही कंपनियां पूछती है जो छोटे मोटे स्टार्टअप्स होती है, जो वेब डेवलपमेंट बेस्ड जॉब्स प्रोवाइड करती है, जैसे कि वेब डेवलपर्स को हायर करती है, वो लोग तो वेब डेवलपमेंट पूछते ही रहते हैं। पर साथ ही साथ जो छोटे मोटे कंपनियां होते हैं या फिर जो फ्रीलांसिंग जॉब्स जो अक्सर प्रोवाइड की जाती है, उसमें भी वेब डेवलपमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट्स भर भर के दिया जाता है।
वैसे वेब डेवलपमेंट के ऊपर इंटर्नशिप भी और इंटर्नशिप भी मिलती है बहुत ज़्यादा, लेकिन उतनी ज़्यादा फ्रीलांसिंग जॉब्स भी प्रोवाइड करता है। और अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस बता दूं, तो मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, वहाँ पर कई ऐसे कई छोटे मोटे कंपनियां भी आ जाती जहाँ वेब डेवलपर वालों को मतलब वेब डेवलपर फ्रेशर्स को हायर करने के लिए आती थी। और सिर्फ इतना भी नहीं, बल्कि जो जो छोटे मोटे यहाँ तक कि जो बड़ी कंपनियां होती है, वहाँ पर भी मैंने देखा है, स्पेशली कॉग्निजेंट के केस में जैसे हुआ था। ऑन कैंपस के ऑन कैंपस एग्जाम दिया था, वहाँ पर मैंने ऑब्जर्व किया था कि डीएसए तो पूछते ही है, साथ ही साथ वेब डेवलपमेंट भी पूछते रहते हैं। डीएसए के साथ वेब डेवलपमेंट पूछते रहते हैं। और कुछ कंपनी ऐसी भी होती है जहाँ डी वो डीएसए तो पूछते ही है, साथ ही साथ सेक्वल भी पूछते रहते हैं और वेब डेवलपमेंट पूछते रहते हैं। सो यही एक्सपीरियंस है। अब प्रोस की बात अगर कही जाए वेब डेवलपमेंट की, तो पहली बात यह है कि अनलाइक डीएसए जिसमें 6 महीने 1 साल या इससे ज़्यादा भी लग सकता है, बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वेरी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ डीएसए, वेब डेवलपमेंट के केस में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 3 से 6 महीने डिवोट कर दो, बात बन जाती है। फिर सेकेंडली, फ्रीलांसिंग जॉब्स दबा के मिल जाती है, अनलाइक डीएसए जिसमें फ्रीलांसिंग जॉब्स ऑलमोस्ट मिलते ही नहीं। अगर मिलते भी हो तो बहुत लिमिटेड होता है। वहाँ पर वेब डेवलपमेंट के केस में फ्रीलांसिंग दबा के ऑफर की जाती है। फ्रीलांसिंग जॉब्स की कोई कमी नहीं आती। और तीसरा एडवांटेज जो है कि और तीसरा एडवांटेज जो है कि ये अम, पैसे ज़्यादा जनरेट करता है। वही पैसे जितना डीएसए सीख कर उतने ज़्यादा पैसे जनरेट ना कर पाओ एज अ फ्रेशर, वहाँ पर एज अ फ्रेशर वेब डेवलपमेंट सीखने पर पैसा भी मिलता है अच्छा खासा। अब चलो बात ये तो है प्रोज की, अब चलो जान लेते हैं डिसएडवांटेज की या फिर डिसएडवांटेजेस की या फिर कॉन्स की। तो कौन सी है ना कि एक तो कि हर कि आज की तारीख में सबको वेब डेवलपर बनना है, जिसकी वजह से कंपटीशन ज़्यादा है। और सबको सबको तो वेब डेवलपर बेस्ड जॉब्स मिलेगी भी नहीं ऑब्वियसली, इसलिए बहुत तगड़ी कंपटीशन होती है। इवन डीएसए वालों से भी ज़्यादा कंपटीशन होती है वहाँ पर। और दूसरी डिसएडवांटेज जो है कि जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था कि मैक्सिमम कंपनीज डीएसए बेस्ड क्वेश्चंस पूछती रहती है, वहाँ पर वेब डेवलपमेंट से जुड़े से क्वेश्चंस हर कंपनियां पूछती नहीं है। सो जो लोग वेब डेवलपमेंट इंथुजियास्ट है, या मर्न स्टैक इंथुजियास्ट है, या फिर मीन स्टैक इंथुजियास्ट है, या फिर फ्रंट एंड डेवलपर इंथुजियास्ट है, या बैक एंड इंथुजियास्ट है, उन लोगों के लिए थोड़ा सा दुविधा की बात हो, थोड़ा खेत होगा। सो यही बात है। अब फाइनली जो ये जो मेन बात है जो मैं बोलने जा रहा हूँ, वो है कि दोनों में से कौन सा सबसे अच्छा है। डीएससी सीखना सही हो सबसे सही होगा, या फिर वेब डेवलपमेंट के ऊपर सीखना सही होगा। वैसे अगर इसकी मेरी बात करें, अगर वैसे ये तुम लोग आई मीन वैसे ये आप लोगों की इच्छा को डिपेंड करता है कि आप डीएससी सीखना चाहते हो या वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। बट अगर एक मास हायरिंग कंपनी फोन है, या फिर मैंग कंपनी फोन है, तो फिर गो फॉर डीएसए, कि वहाँ वही कंपनी है दबा के डीएसए पूछती है। लेकिन अगर तुम लोग वेब डेवलपर बनना चाहते हो और फ्रीलांसिंग करके या फिर किसी छोटे मोटे स्टार्टअप में या किसी बड़ी कंपनी में एज ए वेब डेवलपर या फिर एज ए फ्रंट डेवलपर बैकएंड डेवलपर कामकाज करना चाहते हो, देन गो फॉर वेब डेवलपमेंट। लेकिन सबसे बढ़िया सोल्यूशन जो मैं तुम लोगों को रिकमेंड करना चाहूँगा, और वो सबसे बढ़िया सोल्यूशन ये है कि दोनों के ऊपर फोकस करो। दोनों के ऊपर फोकस करो। 70% डीएसए के ऊपर फोकस करो, 30% वेब डेवलपमेंट के ऊपर। बिकॉज मैंने पहले जैसे कि मैंने कुछ महीनों पहले बता दिया था कि ऐसे कुछ कंपनियां भी ऐसी होती है जहाँ वेब डेव और डीएसए दोनों ही पूछे जाते हैं। लेकिन जो डीएसए वाले जो लोग डीएसए सीखते आ रहा है, जिनको डीएसए अच्छे से आती हो लेकिन वेब डेवलपमेंट का डब्ल्यू भी नहीं पता, तो फिर इन दैट केस उसके लिए एग्जाम क्लियर करना या फिर कंपनी फोना मुश्किल हो जाता है। एंड वाइस वर्सा एंड सिमिल, यानी कि अगर वेब डेवलपमेंट वालों को भी अगर दुविधा हो डीएसए से, तो फिर अभी दोनों साइड से घाटा होगा। सो बेस्ट सोल्यूशन 70% डीएसए, 30% वेब डेवलपमेंट। दोनों एक साथ सीखो पूरे बैंड्स के साथ। आई मीन नॉट एक साथ, सॉरी, आई मीन एक साथ मत सीखो, बल्कि दोनों में से जिसमें तुम्हें सबसे अच्छा लगता है कि डीएसए सबसे पहले सीखना चाहिए, तो जैसे डीएसए को सबसे पहले सीखो, फिर इसके बाद ही वेब डेवलपमेंट में आओ। या फिर इसका वाइस वर्सा भी कर, इसमें बेटर है कि वाइस वर्सा ही कर लो, बिकॉज डीएसए में बहुत टाइम लगता है ना।
सो वेब डेवलपमेंट को सबसे पहले से अच्छे से सीख लो, फिर इसके बाद ही वेब डेवलपमेंट, सॉरी आई मीन डीएसए में आ जाओ। फर्स्ट वेब डेवलपमेंट देन डीएसए, बिकॉज वेब डेवलपमेंट में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 3 से 6 मंथ डिवोट कर तो मैक्सिमम पूरा वेब डेवलपमेंट सीख जाओगे। लेकिन डीएसए में टाइम लगता है, बिकॉज कुछ चैप्टर्स बहुत हार्ड होते हैं कि बारे में समझे नहीं जा सकते। सो प्लीज फोकस ऑन वेब डेवलपमेंट फर्स्ट, देन गो फॉर डीएसए। तो एक साथ करने जाओगे तो हॉच पॉच होगा, और दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, सब कुछ रिक्वायरमेंट सीख नहीं पाओगे। इससे अच्छा है कि लर्न वन थिंग, आई मीन लर्न एवरीथिंग वंस एट अ टाइम। यानी कि सबसे पहले वेब डेवलपमेंट सीखो, फिर डीएसए सीखो। जैसे ही एक बार वेब डेवलपमेंट के ऊपर महारत हासिल कर लिए तो सो मेरी सो यही मेरी ओपिनियन है, मेरी एक रिकमेंडेशन है। अब फाइनल एडवाइस की बात करते हैं। और अगर फाइनल एडवाइस की बात करी जाए तो चाहे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे डीएसए करो या वेब डेवलपमेंट करो, दोनों ही स्किल्स इंपॉर्टेंट है। आई एम नॉट टेलिंग कि दोनों ही, डीएसए बहुत अच्छा है या वेब डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट डीएसए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना वेब डेवलपमेंट, एंड वाइस वर्सा। लेकिन बात होती है ना तब भी कि बात तब भी क्या बताऊँ, वो तुम्हारे गोल्स को डिपेंड करता है, तुम्हारे चॉइसेस को डिपेंड करता है। If you go for web development, obviously we'll prioritize web development more over DSA, and vice versa. So, and at at the end of the day, दोनों ही skills लॉन्ग टर्म में इंपॉर्टेंट होगी। और अगर डीएसए के बलबूते किसी कंपनी में जॉब मिल भी जाती है, तब भी सुनो और लेटर ऐसे किसी न किसी कंपनी में या फिर ऐसे ऐसे कहीं ना कहीं ऐसे प्रोजेक्ट जरूर होगा जिसमें वेब डेवलपमेंट का भी एप्लीकेशन हो। सो दोनों को ही इम्पोर्टेंस दो। और अगर कुछ और बात हो या फिर अगर कुछ और बात करना चाहते हो इस बात को लेकर, कोई टिप्पणी देना चाहते हो, कोई ओपिनियन देना चाहते हो, तो कमेंट्स में लिखना जरूर, कमेंट बॉक्स में से कुछ लिख लेना। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी और साथ ही साथ इंफॉर्मेटिव लगी और इसी से तुम्हारी डिसीजन के ऊपर एक गहरा इम्पैक्ट दिया इन अ पॉजिटिव नोट, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। यही था आज के लिए मेरी डिस्कशन। सो तब तक के लिए बाय गाइस, good night, take care, and wish you all the very best for your future endeavors.